हेलो दोस्तों, आपके बीच शुरू करने जा रहे हैं छायावादी युग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना हमेशा रहती है और इससे प्रश्न आए भी है। तो एक वन शॉट वीडियो हम आपके बीच लेकर आया करेंगे जो आपका मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाया करेगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे कि शुरू करते हैं, छायावादी युग। अब आप जानते हैं, आप इन सबसे परिचित है। छायावादी युग को हम शुक्ल युग भी कहते हैं। अब शुक्ल युग कहते हैं तो जरूर किसी ना किसी का नाम रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उनके नाम पर ही इसको शुक्ल युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट। और इसमें कोई ये नहीं है कि आपको परेशानी याद करनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लाइन को पढ़िए और अपने दिमाग में बैठाइए कि शुक्ल युग भी कहते हैं छायावादी को। किस लिए कहते हैं? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया। अब पूछा जाता है कि भाई ये कब से कब तक रहा। आपको आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1918 है, छायावादी युग 1918। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और डेट भी याद कर सकते हैं। अब 18 दूनी 36, सिंपल है। इस लाइन से आपको ये जरूर याद हो जाएगा। 1918, 18 दूनी 36 यानी छायावादी। आप और आपकी छाया, 18 दूनी 36, छायावादी युग 1918, 18 दूनी 36। कब से? 18 से कब तक? 1936 तक। सिंपल है। अब अब इसमें आप जैसे अपने परिवार के सदस्यों के नाम याद रखते हैं, उसी तरह आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सुमित से बना लीजिए सुमित्रा नंदन पंत, 3 सूर्या, सूर्या जो क्रिकेट खिलाड़ी आपके, सूर्या। और ये आपके महादेवी वर्मा, इसे आप भूल ही नहीं सकते हो। 4 नाम मैंने आपको बताया क्या? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये नाम आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अब अब एक ये पूछा जाता है कि जो छायावाद की जो शैली, वो किस साहित्य का प्रभाव रहा है? फ्रांसीसी साहित्य का। किसका? फ्रांसीसी साहित्य का। बस ये आप याद कर लीजिए। ये किसने कही बात? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 4 नाम कौन कौन से थे, एक बार याद करके बताइए मुझे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। जय, सुमित, सूर्या, महादेवी, सिंपल नाम है। अब इन्हीं 4 नाम, ये 4 नाम कौन है? ये छायावादी युग के रचनाकार है। इन चारों की कुछ रचनाएं जो आपको कुछ आती भी है और कुछ आपको अब इसमें मिलेंगी देखने को। आपको रिवीजन कर लेना है। ट्रिक ये सब याद करते करते चीजें होती है, वो आप लिंक कर लेना कैसे भी। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की उर्वशी, उर्वशी, कामायनी। अरे हाँ, कामायनी। कामायनी किस भाषा में है? खड़ी बोली में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका ये। कामायनी खड़ी बोली में। आंसू, अरे आंसू लहर बनकर झरना बनकर बहने लगे। कब? जब प्रेम के पथ पर चल रहे थे। उर्वशी प्रेम के पथ पर चली तो आंसू, आंसुओं की लहर झरना बनकर बह गई। कहाँ? अयोध्या के द्वार। ऐसे कुछ भी करके आप याद कर सकते हैं। वहां कौन मिला? वहां कौन मिला? कुसुम। कौन मिला? कुसुम। उर्वशी, उर्वशी जब से प्रेम के पथ पर चली, आंसू की लहर झरना बनकर अयोध्या के द्वार पहुंची। कौन मिली? कुसुम। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये अलग है। नाटक पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद जी का, तो ये चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त मैं बता रहा हूँ, आपने स्क्रीन पे देख लिया चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। बिल्कुल शांत दिमाग से रिवीजन कीजिए, आपके एकदम याद हो जाएगा। इनको अपने हाथ से लिख भी सकते हैं भले रफ में। और ये बहुत छोटी छोटी वीडियो रहेंगे आपके बीच, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन और आपके 1-2 नंबर पक्का करा देंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्या, अरे जयशंकर प्रसाद जी की बात तो हो गई, अब कौन? सूर्या। फिर महादेवी, सुमित्रा। 4 नाम आपको याद हो ही गए। अब उन चारों नामों के बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे
जैसे जूही की कली, जूही की कली, हाँ जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। अब आप इसमें एक तो सबसे मेन आपको ये याद होना चाहिए, नए पत्ते। बिल्कुल आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके सूर्या, अरे सूर्या, सूर्या ने जब से टी20 का कैप्टन बना, उसने क्या करा, उसने नए पत्ते शुरू कर दिए। क्या, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ऐसे सूर्या नए पत्ते, जूही चावला की टीम, ऐसे करके इनको रिलेट कर लीजिए। तुलसीदास रचना किसकी, सूर्यकांत की। अब अब आप बात करेंगे महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी कैसे, कैसे भाई, ऐसे जैसे निहार, माँ या माँ, महा या माँ, रश्मि नीरजा, रश्मि देखिए, ये लेडीज का नाम है महादेवी वर्मा, तो देखिए ज्यादातर ऐसे नामों की इन्होंने रचना की है। यामा, रश्मि, नीरजा, सब इन्हीं के नाम है। अतीत के चलचित्र, बिल्कुल अभी रट लीजिए, अतीत के चलचित्र, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कंठस्थ कर लीजिए। दीप शिखा, सप्तवर्णा, सप्तपर्णा, निहार, निहार की देवी महादेवी, या माँ महादेवी, रश्मि नीरजा, सब इन्हीं का है संजय गीत। अब सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ रचनाएं देख लीजिए, बस ये चार नाम याद कर लीजिए। फिर से बताइए एक बार, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, और आपके सूर्या कांत त्रिपाठी निराला। अब अब इनकी अगर देखेंगे तो सबसे पहले, अगर आप किसी भी युग नाम के लड़के को जानते होंगे, युग जानते हैं, तो युग में युगांत, युगवानी, युगांतर, युग सुमित, युग सुमित। अब ये तो बिल्कुल याद हो गए, युग में युगांत, युगवानी, युगांतर, तीनों याद हो गए। युग सुमित, सुमित्रानंद जी ने युग, युगांत, युगवानी, युगांतर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो उत्तरा, चिदम्बरा, देखिए बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, बिल्कुल, बिल्कुल कला और बूढ़ा चांद, ये ये आप बिल्कुल थोड़ी देर देखिए, इमेज बनाइए अपने दिमाग में, कला और बूढ़ा चांद कैसा, इसको एकदम अपने दिमाग में बैठाइए। सुमित्रा नंदन पंत, युग, युग में युगांतर, युगवानी, युगांत, बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, उत्तरा, वीणा पल्लव गुंजन, ये भले ही आपके याद हो ना हो, ये युग वाली और कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा उत्तरा आपके याद होनी चाहिए। तो यही आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थी। चलिए मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में, धन्यवाद।